वेलकम दोस्तों, आज हो गया है 29 अगस्त 2020 शनिवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरों का अपडेट लेंगे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरें आ चुकी हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुश खबर आई है। फाइनल ईयर परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला आ चुका है। आर्थिक सहायता को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले, इंटरनेट चलाने वालों के लिए भी बड़ी काम की खबर आई है। साथ ही जानकारी जानेंगे एक उड़ने वाली कार को लेकर। जी हाँ, इसके अलावा हम बात करेंगे 1 सितंबर से बदलाव होने वाले नए नियमों के बारे में। लॉकडाउन को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। साथ ही किसान भाइयों के लिए भी बड़ी खुश खबर आई है। सरकार की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान जानेंगे। बिजली बिल को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी काम की खबर। और हाँ दोस्तों, इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आई हुई बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं। तो ऐसे में ये पूरा वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखते रहिएगा। बीच में वीडियो को बंद मत करिए ताकि आपको पूरी जानकारी और अपडेट मिल पाएगा। हर बार की तरह इस बार भी खबरों की शुरुआत करते हैं आप लोगों के प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो पर एक प्यार भरा सा लाइक का बटन जरूर दबाइए दोस्तों, ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी काम की खबरें हर रोज ला पाएंगे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, खबरों की शुरुआत करते हैं बिना टाइम विलंब किए। आज की पहली बड़ी खबर आ रही है मौसम की जानकारी। संपूर्ण भारत का 29 अगस्त 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। वेदर न्यूज टुडे में अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। हालांकि अगले 12 घंटों तक अच्छी बारिश कुछ स्थानों पर बनी रहेगी। मध्य प्रदेश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बरसात जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा उत्तरी तेलंगाना, कोंकण, गोवा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में हल्की से मध्यम बरसात के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। वही दोस्तों, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, गुजरात और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी हल्की से मध्यम बरसात होने का अनुमान है। तेलंगाना, बिहार, झारखंड, तटीय कर्नाटक में हल्की बारिश के साथ ही 1-2 स्थानों पर मध्यम बरसात होने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, उड़ीसा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु और केरल में भी हल्की बौछारें गिर सकती हैं। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में वायरस के सबसे ज्यादा 77,266 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 33,87,500 हो गई है। और हाँ दोस्तों, इस वायरस की वजह से अब तक हमारे देश में 61,529 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही राजधानी दिल्ली में वायरस संक्रमण के 1808 नए मामले सामने आए हैं। और इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या राजधानी दिल्ली में 1,69,412 हो गई है। वहीं महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में वायरस संक्रमण के 14,361 नए मामले सामने आए। संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 7,47,995 हो गई है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या अपडेट जानकारियां चल रही हैं। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,47,89,603 मामले सामने आ चुके हैं और 8,38,468 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं आपको बता दें, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने शुक्रवार को कहा है कि वह कोरोना के प्रसार को रोकने में मदद के लिए खुद का मास्क बना रही है और अगले हफ्ते से देश भर में इसे अनिवार्य कर दिया जाएगा। वहीं वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में लॉकडाउन लगाया गया है। 10 दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की जानकारी आप देख पा रहे हैं। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर ब्राजील है, तीसरे नंबर पर भारत चल रहा है, चौथे नंबर पर रूस है। मौसम और वायरस की खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है कॉलेज परीक्षाओं पर बड़ा फैसला। जी हाँ, फाइनल ईयर परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। बिना परीक्षा प्रमोट नहीं होंगे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। राज्य हालात को देखते हुए यूजीसी से बात करके डेडलाइन पर फैसला ले सकते हैं। मतलब कॉलेज के अंतिम वर्ष के छात्रों को 30 सितंबर से पहले परीक्षाएं देनी होगी। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य सरकारें चाहे तो डेडलाइन बढ़ाने का फैसला ले सकते हैं, लेकिन पहले यूजीसी से सलाह लें। इस तरह का अपडेट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। कॉलेज की फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की 6 जुलाई की गाइडलाइन को सही माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्यों को परीक्षा रद्द करने का अधिकार है, लेकिन स्टूडेंट बिना परीक्षा दिए प्रमोट नहीं होंगे। हालांकि मौजूदा हालात में डेडलाइन को आगे बढ़ाने और नई तारीखों के लिए राज्य यूजीसी से सलाह करके फैसला ले सकते हैं। मतलब दोस्तों, अब ये तो तय हो गया कि ये परीक्षाएं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को थोड़ी राहत देते हुए महामारी की वजह से अगर वे परीक्षाएं नहीं करवा सकते हैं तो नई तारीखों के लिए यूजीसी से सलाह ले सकते हैं। छात्रों के भविष्य को देखते हुए यूजीसी की गाइडलाइंस के हिसाब से ही चलना होगा। परीक्षाओं को लेकर ये बड़ा फैसला आ चुका है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, जेईई नीट एग्जाम परीक्षा को टालने के लिए 6 राज्यों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। फैसले पर पुनर्विचार की अपील। वायरस महामारी के संकट के दौरान देश में नीट और जेईई परीक्षा कराने को लेकर बवाल जारी है और इसको लेकर और इसी बीच देश के 6 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जेईई और नीट परीक्षाओं के आयोजन को लेकर अलग अलग राज्यों की अलग अलग राय है, रुख है। एक तरफ जहां कई राज्य परीक्षाओं के आयोजन को लेकर तैयार है तो कुछ राज्य परीक्षाएं आयोजित करने की असमर्थता जता रहे हैं। वही दोस्तों
अगली बड़ी खबर आ रही है, अब फ्लाइट में सफर के दौरान मिलेगा खाना, नए नियम लागू किए गए हैं। केंद्र सरकार ने सभी एयरलाइंस को सफर के दौरान यात्रियों को खाना परोसने की मंजूरी दे दी है। अब घरेलू उड़ानों में यात्रियों को प्री पैक्ड स्नैक्स, मील और बेवरेजेस मिल सकेगा। सरकारी आदेश के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में हॉट मील भी मिल सकेगा। और इतना ही नहीं, सरकार की ओर से वायरस की रोकथाम की दिशा में थोड़ी सख्ती भी की गई है। अगर कोई यात्री सफर के दौरान मास्क पहनने से इंकार करता है तो उसका नाम एयरलाइन द्वारा नो फ्लाई लिस्ट में भी डाला जा सकता है। नई गाइडलाइंस की बड़ी बातें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बड़ी खबर, क्लेट एग्जाम को लेकर एक बार फिर स्थगित हुई क्लेट परीक्षा। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी क्लेट 2020 को लेकर एक बार फिर से बड़ा अपडेट आ चुका है। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है। 7 सितंबर को होने वाली ये परीक्षा अब सोमवार 28 सितंबर को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा से जुड़ी विस्तार से और जानकारियां इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। अगली बड़ी खबर, टेक्नोलॉजी जगत से जुड़ी हुई इंटरनेट चलाने वालों के लिए बड़ा अपडेट है। अब तेजी से खुलेंगे क्रोम ब्राउजर में नए टैब्स, QR कोड समेत कई तरह की नई सुविधाएं मिलेगी। गूगल के सबसे पॉपुलर वेब ब्राउजर में कई नए फीचर्स ऐड किए जाएंगे। कंपनी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अब इसमें QR कोड की भी सुविधा होगी। साथ ही यूजर्स PDF फॉर्म भी ब्राउजर के जरिए ही भर सकेंगे। टैब भी पहले की तुलना में तेजी से खुलेंगे। मतलब अब आपका जो क्रोम है वो नया टैब खोलना पहले से 10% तेज हो जाएगा। सबसे पहले इस फीचर को क्रोम के बीटा वर्जन में लॉन्च किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, 1 सितंबर से बदल जाएंगे ये नियम, जानिएगा आप पर क्या पड़ेगा असर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हर महीने की 1 तारीख को कई तरह की चीजों में बदलाव देखने को मिलता है। जैसे LPG गैस सिलेंडर के रेट में भी बदलाव देखने को मिलता है। तो इस बार भी 1 सितंबर से सरकार की ओर से बड़ा अपडेट मिल सकता है। LPG गैस सिलेंडर के जो प्राइस है उनमें कमी या बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा विमान यात्रा के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1 सितंबर से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से उच्च विमानन सुरक्षा शुल्क वसूलने का फैसला किया है। साथ ही बैंक लोन को लेकर, मोरेटोरियम को लेकर भी बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। इसके अलावा खबरें आ रही है कि 1 सितंबर से दिल्ली मेट्रो के भी शुरू होने की संभावना है। फिलहाल ये संभावना ही है। सरकार की ओर से जो दिशा निर्देश आएंगे उसके आधार पर ही इसका परिचालन हो पाएगा, लेकिन इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबरें चल रही है। अच्छा, अगली बड़ी खबर, जापान में पहली बार सवार को लेकर उड़ी कार। 2023 तक ये कार बाजार में आ सकती है। ये फ्लाइंग कार है। जी हाँ, अब आप हवाई जहाज की तरह ज्यादा ऊंचाई पर तो नहीं, लेकिन जमीन से कुछ ऊंचाई पर इस तरह की कार में बैठकर सफर का आनंद ले पाएंगे। आने वाले समय में इस तरह की कार देखने को मिलेगी। स्काई ड्राइव ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। दुनिया भर में उड़ने वाली कार को लेकर 100 से अधिक परियोजनाएं चल रही है। बड़ी खबर आ रही है, खराब सेहत की वजह से जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस्तीफा दिया है। समाचार एजेंसी राइटर्स के मुताबिक जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे अपनी सेहत के कारणों को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिंजो आबे बीमार चल रहे हैं। बड़ी काम की खबर आ रही है, अब ग्राहक कर पाएंगे सही और गलत टायर की पहचान। सरकार जारी करेगी रेटिंग। भारत में टायरों की रेटिंग ईंधन क्षमता यानी ईंधन की कम खपत और रोलिंग प्रतिरोध के आधार पर करने की तैयारी है। सरकार की यह तैयारी उपभोक्ताओं को बेहतर उत्पाद के प्रति जागरूक करने के साथ साथ कंपनियों को ईंधन की खपत कम करने वाले उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टायरों की रेटिंग देने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया गया है और इस पैनल में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और साथ ही ऑटोमोबाइल परीक्षण एजेंसियों को इसमें शामिल किया गया है। और आने वाले समय में गाड़ियों की टायर को लेकर बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। अगली बड़ी खबर आई है, दिल्ली के लाखों रहवासियों को राहत दी गई है। इस साल नहीं बढ़ेंगे बिजली के रेट, नई दरें घोषित कर दी गई है। दिल्ली के लोगों को ये बड़ी राहत मिली है। राजधानी में इस साल बिजली के दामों को नहीं बढ़ाया जाएगा। DERC ने शुक्रवार को वर्ष 2020-21 के लिए बिजली की दरें घोषित कर दी है और इन दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। अगले महीने से टोल प्लाजा पर अधिक जेब ढीली करनी होगी। टोल दरें 8% के लगभग बढ़ने की संभावना है। सरकार टोल टैक्स की दरों में 5% से लेकर 8% तक का इजाफा करने जा रही है और इससे निजी व व्यावसायिक वाहनों को अलग अलग टोल टैक्स दरों के मुताबिक भुगतान करना होगा। इसके अलावा सरकार सड़क हादसों में घायलों को मुफ्त इलाज देने की योजना को टोल टैक्स व्यवस्था से जोड़ने पर विचार कर रही है। बड़ी खबर आई है, अब इस फाइनेंस कंपनी ने ग्राहकों को लगाया 2000 करोड़ रुपए का चूना। कंपनी का मालिक फरार। पॉपुलर फाइनेंस से कर्ज और अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज लेने वालों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल केरल की इस फाइनेंस कंपनी के मालिक भाग गए हैं। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर में थॉमस डेनियल रॉय और प्रभा शामिल है और ये गायब बताए जा रहे हैं। ग्राहकों का आरोप है कि कंपनी अप्रैल से ही अपने डिपोजिटर्स को इंटरेस्ट नहीं दे रही थी। पॉपुलर फाइनेंस के 247 शाखाएं हैं। कंपनी के ग्राहकों ने पिछले कुछ दिनों पहले ही हंगामा मचाना शुरू किया था जब उन्हें पता चला कि कंपनी नुकसान में है। ग्राहकों ने कंपनी में 10,000 रुपए से लेकर लाखों रुपए में निवेश किया था, लेकिन अब इनके पैसे फंस चुके हैं। इस तरह की खबर चल रही है। अगली बड़ी खबर, पद्म पुरस्कारों के लिए 15 सितंबर तक किए जा सकते हैं नामांकन। गृह मंत्रालय ने इसको लेकर अपडेट जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि साल 2021 के पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया 15 सितंबर तक उपलब्ध होगी। पद्म सम्मान विभिन्न विषयों में विशेष उपलब्धियों और सेवाओं के लिए दिए जाते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन
नामांकन या सिफारिशें केवल ऑनलाइन ही की जा सकती हैं और इसके लिए एक विशिष्ट वेबसाइट है, यानी सरकार ने एक वेबसाइट भी बनाई हुई है जिसकी प्रक्रिया 1 मई से शुरू हुई है और इसकी आखिरी तारीख 15 सितंबर है। इन पुरस्कारों की घोषणा अगले साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। आपको बता दें, पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री सम्मान शामिल है और ये देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। बड़ी खबर आई है, देश की पहली ऑनलाइन उधार की दुकान, अभी सामान खरीदो और बाद में करो भुगतान। जी हाँ, उधार की दुकान को लेकर ये अपडेट आया है। भारत में ऑनलाइन शॉपिंग के क्षेत्र में नई क्रांति होने जा रही है। ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को नई सुविधा मिलने जा रही है, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ रहा है जिस पर सामान उधार खरीदो और बाद में आप भुगतान दे सकते हैं। पुणे की मुद्रा क्विक फिनटेक कंपनी देश की ये पहली ऑनलाइन उधार की दुकान लाई है और क्रेडिट कार्ड फिनकॉम नामक ये प्लेटफॉर्म शुरू हो रहा है और इसके जरिए देश के 26,000 पिन कोड एरिया में प्रोडक्ट पहुंचाया जाएगा और इसमें कोई भी छुपे हुए चार्ज नहीं होंगे। भारत के 2, 3, 4 और 5 श्रेणी के शहरों के ग्राहकों को अभी खरीदो भुगतान बाद में की सुविधा दी जाएगी और इसमें भी ग्राहकों को बिना ब्याज और प्रोसेसिंग फीस के खरीदारी का मौका मिलेगा। बड़ी खबर, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना बेहद ही आसान। पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए विशेष सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश के 1,44,00,000 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पहले से ही जारी है। अब योगी सरकार 12 लाख और किसानों को केसीसी देने जा रही है और इसके लिए राज्य के 825 ब्लॉकों में प्रत्येक में एक एफपीओ का गठन किया जा रहा है। ये तो रही सरकार की तैयारियों की बात, लेकिन एक और बड़ी खबर है, अगर आप भी किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी बनवाना चाहते हैं और आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के लाभार्थी हैं तो आपके लिए केसीसी बनवाना बहुत ही आसान है। मतलब दोस्तों, इस योजना से अब सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड को भी जोड़ दिया है और इसकी वजह से केसीसी बनाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। इसके लिए सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट भी आप देख पा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार ने लॉन्च किया भूमि बैंक, घर बैठे निवेशकों को मिलेंगे ये फायदे। केंद्र सरकार ने एक खास तरह के बैंक की शुरुआत की है और इस बैंकिंग सिस्टम के जरिए आपको डिजिटल तरीके से ये पता चल जाएगा कि किस राज्य में कारोबार के लिहाज से कितनी भूमि उपलब्ध है और इसके साथ ही भूमि से जुड़ी सारी जानकारियां भी आप मालूम कर पाएंगे। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से लेस राष्ट्रीय भूमि बैंक की शुरुआत करते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया, निवेशक औद्योगिक भूमि और संसाधनों की उपलब्धता के बारे में जानकारी ले पाएंगे। भूमि बैंक सिस्टम से अभी सिर्फ 6 राज्य जुड़े हैं। हालांकि सरकार को उम्मीद है कि दिसंबर 2020 तक सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इससे जुड़ जाएंगे। मतलब ये बैंक अभी शुरुआती चरण में है और इसे बाद में भूमि पहचान और खरीद के लिए अधिक सक्षम और पारदर्शी बनाया जाएगा और इसके लिए राज्यों को भी अपने इलाके में भूमि के बारे में जानकारी देनी होगी। अच्छा, अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, नेपोटिज्म और स्टार किड्स को लेकर आप देख पा रहे हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की जान चले जाने के बाद से ही बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बहस छिड़ी हुई है और ऐसे में सोशल मीडिया पर कई स्टार किड्स यूजर्स के निशाने पर हैं। सड़क 2 के तुमसे ही को आलिया भट्ट ने आवाज दी और नए वर्जन पर डिसलाइक की एक बार फिर भरमार देखी गई। अच्छा, अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, वायरस महामारी के संकट के बीच आईआईटी के छात्रों को मिला 43 लाख रुपए तक का सालाना प्री प्लेसमेंट ऑफर। 2020-21 में छात्रों को प्रभावी कैंपस प्लेसमेंट की चिंता के बीच आईआईटी भुवनेश्वर के छात्रों को शानदार प्री प्लेसमेंट ऑफर मिला है। आईआईटी छात्रों को इस साल मिलने वाले ऑफर में ये पहला ऑफर माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर, झारखंड सरकार का फैसला, इन इलाकों में 30 सितंबर तक जारी रहेगा लॉकडाउन। झारखंड सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने लॉकडाउन से संबंधित पाबंदियों को 30 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है और इस संबंध में झारखंड सरकार द्वारा 30 सितंबर तक अनलॉक के निर्देश जारी किए गए हैं और इस बात की जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद ट्वीट करके दी है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य में कोई विशेष छूट नहीं दी गई है, मगर कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार ने सारी आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी है। गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी आर्थिक गतिविधियां संचालित होगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन के अंदर कुछ चीजों पर पहले की तरह ही पाबंदियां रहेगी। कौन कौन सी चीजों पर रोक रहेगी इसकी जानकारी आप देख सकते हैं। मेला जुलूस से संबंधित ये चीजें बंद रहेगी। धार्मिक जैसे बड़े कार्यक्रमों पर भी रोक रहेगी। मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम, इन पर रोक रहेगी। बसों का इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। ये डिटेल आप देख पा रहे हैं। वही दोस्तों, बड़ी खबर आई है, देश के सबसे बड़े बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन पद के लिए दिनेश खारा के नाम की सिफारिश की गई है। बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी बीबीबी ने शुक्रवार को दिनेश खारा के नाम की सिफारिश की है। अब अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी इस पर अंतिम फैसला लेगी। साथ ही बड़ी खबर, 1 सितंबर से सबका माफ होगा बिजली का बिल। फेक है ये खबर। जी हाँ, ये खबर बिल्कुल झूठी है। कुछ दिनों से यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि सरकार 1 सितंबर से बिजली बिल माफी योजना 2020 ला रही है, लेकिन इस वायरल वीडियो के मुताबिक इस योजना के तहत सितंबर से पूरे देश में सबका बिजली बिल माफ होगा। लेकिन आपको बता दें, इस खबर के जांच में आपको नहीं आना चाहिए और आपको अपना बिजली का बिल समय पर जमा करना चाहिए, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। पीआईबी के फैक्ट चेक के मुताबिक ये दावा फर्जी है और केंद्र या किसी भी राज्य सरकार द्वारा ऐसी किसी भी योजना की घोषणा नहीं की गई है। वही दोस्तों, अगले बड़ी खबर आ रही है, बिना खरीदे चलाइए मारुति की मनपसंद कार। देखिएगा क्या है नई स्कीम। आप कार खरीदना चाहते हैं लेकिन पॉकेट इजाजत
नहीं दे रहा है, तो आपके लिए देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति ने एक और सब्सक्रिप्शन स्कीम की शुरुआत की है। मतलब ये कि आप मारुति की मनपसंद गाड़ी के मालिक बन जाएंगे और वो भी उसे बिना खरीदे। मारुति ने सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम के लिए इस प्रोजेक्ट को फिलहाल हैदराबाद और पुणे में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया है और इस स्कीम के तहत कस्टमर मारुति के नेक्सा शोरूम से अपनी पसंद की बेलेनो, सियाज और XL6 को चुन सकता है। इसकी और डिटेल से जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाता है दोस्तों। अच्छा, अगले बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार के इन कर्मचारियों को मिलेगा वेतन बढ़ोतरी का मौका, बस पूरी करनी होगी ये शर्त। केंद्र सरकार ने अपने उन कर्मचारियों को वेतन वृद्धि निर्धारण का एक विकल्प दिया है जो केंद्रीय सचिवालय सेवा के तहत आते हैं। CSS के मूल नियम 22(1)(a)(1) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को वेतन निर्धारण का विकल्प देना होता है और ये विकल्प उन कर्मचारियों को नहीं मिलता है जो प्रतिनियुक्ति या एडहॉक प्रमोशन पर होते हैं। विभाग के स्थायी कर्मचारियों को ये विकल्प दिया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा है कि अब ये विकल्प एडहॉक प्रमोशन वालों को भी मिलेगा। हालांकि वेतन निर्धारण का ये विकल्प केवल एक बार ही दिया जाएगा। साथ ही बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोरोना की वजह से नहीं रोके जा सकते बिहार विधानसभा चुनाव, याचिका खारिज कर दी गई है। मतलब इस साल के आखिरी महीनों में होने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव को टालने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से मिले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, बोले जल्द ही सामने आएगी सच्चाई। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मामले की सीबीआई जांच जारी है और इसी बीच शुक्रवार को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह से मुलाकात की। सीबीआई जांच कर रही है और ऐसे में न्याय अवश्य मिलेगा, इस तरह की बात मंत्री जी ने कही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है। मध्य प्रदेश को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की दो बड़ी घोषणाएं। बकाया बिजली बिल किया माफ और साथ ही जेईई और नीट परीक्षाएं तय समय पर होगी, इस तरह का अपडेट आया है। मध्य प्रदेश सरकार ने दो बड़ी घोषणाएं की है। वायरस संकट को देखते हुए शिवराज सरकार ने बकाया बिजली बिल को माफ करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब लोगों को बकाया बिल के लिए परेशान नहीं होना है, सरकार उसे पूरी तरह से माफ करने जा रही है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब लोगों को आने वाले समय में 1 माह का ही बिजली बिल भरना होगा। वहीं नीट और जेईई को लेकर उन्होंने कहा कि ये दोनों ही परीक्षाएं तय समय पर होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है और इसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगली बड़ी खबर अपडेट देख पा रहे हैं। हरियाणा बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम सर्टिफिकेट इस दिन होंगे जारी। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2020 के प्रमाण पत्र सितंबर में जारी किए जाएंगे। इस संबंध में बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक सूचना जारी की गई है। अगली बड़ी खबर राशन कार्ड को लेकर। जी हाँ, क्या है राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी, आपको कैसे मिलेगा इसका फायदा, थोड़ा सा अपडेट जरूर जान लेते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था अब तक 23 राज्यों में लागू हो चुकी है और इसके जरिए राशन कार्ड धारक एक राज्य से दूसरे राज्य में राशन खरीद सकते हैं। यानी ये एक तरह से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह है। जिस तरह से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी करते हैं, MNP करते हैं, वैसे ही अब हम राशन कार्ड को भी पोर्ट करा पाएंगे। मतलब मोबाइल पोर्ट में आपका नंबर नहीं बदलता और आप देश भर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी में भी आपका राशन कार्ड नहीं बदलता है। मतलब यह है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में आप जाते हैं तो आपका राशन कार्ड अपने आप ही दूसरे राज्य में काम करने लग जाता है और आप सरकारी राशन खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के लिए PDS दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस से वेरिफिकेशन होता है। यानी सिंपल शब्दों में कहें तो लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस के जरिए होती है और फिर आपको राशन मिल जाता है। तो ये सरकार की स्कीम है वन नेशन वन कार्ड और ये 23 राज्यों में लागू हो चुकी है ताकि ज्यादा से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को राशन का फायदा मिले और किसी भी तरह की एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर परेशानी ना हो। इसके लिए सरकार की स्कीम है। बड़ी खबर आ रही है, जेईई परीक्षा में बैठने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क परिवहन और ठहरने की व्यवस्था करेगी राज्य सरकार। उड़ीसा को लेकर ये खबर आ रही है। आगामी 1 सितंबर से 6 सितंबर तक जेईई मेन परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार निःशुल्क परिवहन और रहने की व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। राज्य के मुख्य सचिव असित त्रिपाठी जी ने शुक्रवार देर शाम पत्रकारों से बातचीत में इस तरह की जानकारी दी है। बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा सरकार का फैसला, अब शनिवार और रविवार नहीं बल्कि सोमवार और मंगलवार को होगा लॉकडाउन। हरियाणा सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। व्यापारियों की मांग पर इस तरह का फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने 22 अगस्त से शुरू किए गए वीकेंड लॉकडाउन का फैसला शुक्रवार को बदल दिया। व्यापारी वर्ग की मांग पर सरकार ने फैसला लिया है कि शहरी क्षेत्र में अब शनिवार और रविवार को नहीं बल्कि सोमवार और मंगलवार को लॉकडाउन होगा और इस दौरान सिर्फ आवश्यक चीजों की दुकानें खुली रहेगी, बाकी मॉल व अन्य दुकानें बंद रहेगी। बड़ी खबर आ रही है, विश्व बैंक लेने जा रहा है इस साल का सबसे बड़ा फैसला, भारत पर भी होगा असर। भारत में कारोबारी सुगमता के माहौल पर असर पड़ सकता है। दरअसल विश्व बैंक ने कारोबारी सुगमता रैंकिंग रिपोर्ट रिव्यू करने का फैसला लिया है। बैंक पिछले 5 साल की रिपोर्ट का रिव्यू करेगा। आपको बता दें, बीते 5 सालों के दौरान ही भारत इस रैंकिंग में 67 अंकों की छलांग लगाकर 63वें पायदान पर पहुंचा है। गुरुवार को विश्व बैंक ने इस संबंध में एक बयान जारी करके कहा था कि अक्टूबर में जारी होने वाले कारोबारी सुगमता रैंकिंग रिपोर्ट को रोक दिया गया है और पिछले 5 साल के आंकड़ों का रिव्यू किया जाएगा। अगली बड़ी खबर आ
रही है, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने विभिन्न विभागों में 1097 पद भरने के लिए लिखित छंटनी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, गहलोत सरकार की सौगात, कोविड आईसीयू वाले कर्मचारियों को 200 रुपए और वार्ड वालों को 100 रुपए रोज प्रोत्साहन राशि दी जाएगी ताकि इस वायरस से जंग जीत सके। राजस्थान में कोविड महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कोविड आईसीयू में पदस्थापित हेल्थ केयर वर्कर्स को 200 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और कोविड वार्ड या आईसीयू के अतिरिक्त स्थान पर तैनात हेल्थ वर्कर को 100 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस तरह के निर्देश और आदेश जारी हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ा अपडेट, सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से की 10 घंटे तक पूछताछ। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इस मामले में सीबीआई जांच का शुक्रवार को 8वां दिन रहा और इस क्रम में सीबीआई ने शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती से पहली बार पूछताछ की जो करीब 10 घंटे तक चली। खबर है कि आज भी रिया से एक बार फिर पूछताछ हो सकती है। वही बड़ी खबर अपडेट आ रही है, मुख्यमंत्री ने की शुरुआत, अंचल कार्यालय से ही ऑनलाइन जारी होगा जमीन दखल कब्जा प्रमाण पत्र। बिहार को लेकर ये खबर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑनलाइन भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र एलपीसी सुविधा का ऑनलाइन शुभारंभ किया और इससे अंचल कार्यालय से अब ऑनलाइन एलपीसी निर्गत करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने भूधारियों की सुविधा को लेकर ये नई व्यवस्था की शुरुआत की है। बड़ी खबर, पंजाब विधानसभा में 7 विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुए हैं। 10 साल बाद नई श्रम दरें भी जारी हुई हैं। नई दरों में पहली बार हरित भवन का एक नया अध्याय जोड़ा गया है। पंजाब में 1962 में पहली बार श्रम दरें लागू की गई थी और इसके बाद फिर 1987 और 2010 में संशोधन किया था। नई श्रम दरों से श्रमिक भाइयों को वित्तीय तौर पर मजबूती मिलेगी। बड़ी खबर आ रही है, ई रजिस्ट्री को लेकर प्रॉपर्टी डिटेल सर्च करना होगा ज्यादा आसान। रजिस्ट्री के पहले ही जान सकेंगे प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। मध्य प्रदेश को लेकर ये खबर है, ई रजिस्ट्री के पोर्टल संपदा के 2.0 वर्जन में नया ऑप्शन जोड़ा गया है और इसके तहत अगर आपने प्रदेश भर में कहीं भी प्रॉपर्टी खरीदी है या पहले से आपके नाम पर प्रॉपर्टी दर्ज है तो उसका रिकॉर्ड नई रजिस्ट्री कराने पर सामने आ जाएगा और ऐसे में बेनामी प्रॉपर्टी खरीदने वालों की पहचान आसान हो जाएगी। और इस बदलाव के बाद 2015 से दर्ज प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड मर्ज कर लिया जाएगा। डिटेल से और जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बड़ी खबर अपडेट, बिहार को लेकर कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक अभ्यर्थियों की सूची 1 सितंबर तक एनआईसी पोर्टल पर। प्रारंभिक स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बहाली के लिए अभ्यर्थियों की सूची 1 सितंबर तक एनआईसी पोर्टल पर अपलोड करना है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी डीओ और डीपीओ को पत्र भेजा है। साथ ही बड़ी खबर, मध्य प्रदेश को लेकर 2019 के खेल पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। 2020 के लिए इंतजार करना होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019 के लिए खेल पुरस्कारों की घोषणा की है। 1 साल के लंबे इंतजार के बाद पुरस्कारों का ऐलान किया गया है। प्रदेश के होनहार खिलाड़ियों, कोच के लिए विक्रम, एकलव्य, विश्वामित्र, स्वर्गीय प्रभास जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कारों की घोषणा की गई। डिटेल और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, मेडिकल के टीचिंग नॉन टीचिंग कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना लागू। कर्नाटक सरकार ने इस तरह का अपडेट दिया है। कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने राज्य के टीचिंग नॉन टीचिंग कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना लागू करने को हरी झंडी दे दी है। अगली बड़ी खबर आ रही है, दुर्घटना पर मुआवजा और शिक्षा शादी के लिए मिलेगी आर्थिक मदद। जानिएगा दिल्ली सरकार की नई योजना। दिल्ली सरकार की इस योजना का लाभ 18 वर्ष के युवा से लेकर 60 वर्ष के बुजुर्ग सभी को मिलेगा। आर्थिक संकट का सामना कर रहे मजदूर, श्रमिक भाइयों और बहनों की मदद के लिए दिल्ली सरकार का एक बड़ा ऐलान है। सरकार ने मजदूर निर्माण नामक एक नई योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत दिल्ली सरकार दुर्घटना में जान गंवाने वाले मजदूरों को 2 लाख रुपए का मुआवजा देगी, बल्कि शादी और शिक्षा के लिए भी आर्थिक मदद देगी। योजना का लाभ पाने के लिए मजदूरों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। डिटेल से और जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए सरकार ने वेबसाइट भी बनाई है जहाँ से घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर क्या जानकारियां चल रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को सोने का दाम 52,155 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा और चांदी की कीमतों में 462 रुपए की तेजी देखने को मिली और भाव 68,492 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही काम की खबरों का वीडियो हर रोज अपने मोबाइल पर देखते रहने के लिए लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।